महादेव। मेरे प्यारे दर्शकों, माताओं और बहनों, आज सोमवार की यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसके घर में कई दिनों से चूल्हा ठीक से नहीं जला था। बच्चों की आंखों में भूख थी, मन में चिंता थी और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। लेकिन सोमवार के दिन किए गए दो छोटे कामों ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। कहा जाता है, जब मन सच्चा हो तो छोटी सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है, और जब महादेव की कृपा होती है तो कठिन समय भी धीरे धीरे बदलने लगता है। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर पुरानी छप्पर थी। उसका पति रामू कई दिनों से मजदूरी की तलाश में जाता, लेकिन हर दिन खाली हाथ लौट आता। घर में दो छोटे बच्चे थे। उस दिन सुबह सावित्री ने रसोई में देखा तो बस थोड़ा सा आटा बचा था। उसने वही बच्चों के लिए रखा और खुद पानी पीकर बैठ गई। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत वहां आई। उसने सावित्री का चेहरा देखा और पूछा, बेटी, आज फिर इतनी उदास क्यों हो? सावित्री की आंखें भर आई। उसने कहा, समझ नहीं आता माँ जी, मेहनत बहुत है पर घर में बरकत नहीं ठहरती। बुजुर्ग औरत ने धीरे से कहा, आज सोमवार है, सुबह महादेव को जल चढ़ाओ और किसी भूखे को रोटी दो। ये दो काम कभी मत छोड़ना। सावित्री ने तुरंत एक लोटे में पानी भरा, आंगन के कोने में रखे छोटे से शिव स्थान को साफ किया और हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, मेरे घर पर दया करना। फिर उसने बची हुई रोटी में से आधी अलग रख दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। सावित्री ने बिना सोचे वही आधी रोटी उसके हाथ में रख दी। बूढ़े ने रोटी लेते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, बेटी, आज का दिन याद रखना। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। भक्तों, अगर आप भी महादेव की ऐसी ही चमत्कारी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शीतल साधना को सब्सक्राइब जरूर करें। दोपहर होते होते रामू घर लौटा। आज उसके चेहरे पर अलग चमक थी। उसने आते ही कहा, सावित्री, आज गांव के बाहर खेत वाले मालिक ने कई दिनों का काम दे दिया है। सावित्री ने पहली बार राहत की सांस ली। शाम को जब वह आंगन में बैठी तभी उसे दूर रास्ते पर वही बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसके कदम पहले से तेज थे और चेहरा अलग लग रहा था। सावित्री ध्यान से उसे देखने लगी, क्योंकि उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, आज का दिन याद रखना। सावित्री उठकर दरवाजे तक आ गई। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी थोड़ी दूर जाकर अचानक रुक गया। वह पीछे मुड़ा और एक बार फिर सावित्री के घर की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गया और कुछ ही देर में रास्ते के मोड़ के पीछे ओझल हो गया। सावित्री देर तक उसे देखती रही। उसके मन में बार बार यही बात आ रही थी कि आखिर उस बूढ़े ने जाते जाते ऐसा क्यों कहा है कि आज का दिन याद रखना। उसी समय रामू ने कहा, आज खेत के मालिक ने कहा है कि अगर काम ठीक से किया गया तो आगे भी काम मिलता रहेगा। इतने दिनों बाद ऐसा हुआ है कि बिना मांगे खुद बुलावा आया है। सावित्री ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। उसे लगा जैसे सुबह का जल और रोटी सच में सुन ली गई हो। अगली सुबह सावित्री फिर सोमवार जैसा ही भाव लेकर वह उठी। उसने आंगन साफ किया, थोड़ा पानी रखा और शिव स्थान के सामने दीपक जलाया। घर में अभी भी बहुत अधिक सामान नहीं था, लेकिन उसके मन में डर पहले से कम था। दोपहर तक रामू खेत पर चला गया। बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी गांव की एक औरत घबराई हुई उसके घर आई। उसने कहा, सावित्री, तुम्हारे घर के पीछे जो पुराना कोना है वहाँ कोई गठरी रखी दिखाई दे रही है। सावित्री तुरंत पीछे गई। सचमुच मिट्टी की दीवार के पास एक पुरानी कपड़े की गठरी रखी थी। उसने डरते डरते उसे खोला। अंदर कुछ गेहूं, थोड़ा चावल और गुड़ रखा था। वह चौंक गई। उसने आसपास देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके मन में आया कि शायद किसी ने गलती से रख दिया होगा। उसने गांव में पूछना चाहा,
पर किसी ने कुछ नहीं कहा। शाम को रामू लौटा तो सावित्री ने गठरी दिखाई। रामू भी हैरान रह गया। उसने कहा, किसी ने बिना बताए इतना सामान क्यों रखा होगा? उसी समय दरवाजे पर वही बुजुर्ग पड़ोसन आई जिसने सोमवार वाले 2 काम बताए थे। उसने गठरी देखी और मुस्कुरा कर बोली, बेटी, जब सच्चे मन से दिया जाता है तो ऊपर वाला लौटाने में देर नहीं करता। सावित्री चुप रह गई, पर उसके मन में सुबह वाला बूढ़ा आदमी फिर याद आ गया। रात को बच्चों ने कई दिनों बाद पेट भर खाना खाया था। छोटे बेटे ने खुशी से कहा, अम्मा, आज खाना बहुत अच्छा है। सावित्री की आंखें भर आई। इतने दिनों बाद बच्चों के चेहरे पर संतोष था। अगले दिन सुबह रामू फिर खेत पर गया। दोपहर में वह जल्दी लौट आया। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। उसने आते ही कहा, आज मालिक ने कहा है कि अगले हफ्ते से और काम बढ़ेगा। सावित्री ने पहली बार महसूस किया कि घर का सूना आंगन जैसे धीरे धीरे भरने लगा है। लेकिन उसी शाम एक नई चिंता सामने आ गई। गांव के साहूकार का लड़का दरवाजे पर आया और बोला, बाबूजी ने कहा है पुराना कर्ज जल्दी चुकाओ, नहीं तो इस बार बात अच्छी नहीं होगी। रामू का चेहरा उतर गया। सावित्री का मन फिर से भारी हो गया। अभी थोड़ी राहत आई ही थी कि पुरानी चिंता फिर सामने खड़ी थी। रात को दोनों देर तक जागते रहे। बाहर हवा चल रही थी। दीपक की लौ बार बार कांप रही थी। तभी सावित्री ने धीरे से कहा, कल फिर सोमवार है, मैं फिर वही 2 काम करूंगी। रामू ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन इस बार उम्मीद भी थी। सुबह क्या होगा, यह सोचते सोचते दोनों की आंख लग गई। सुबह होने से पहले ही सावित्री की आंख खुल गई। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। उसने चुपचाप उठकर आंगन साफ किया, मिट्टी को थोड़ा पानी डालकर समतल किया और फिर छोटे से शिव स्थान के सामने दीपक रखा। उस दिन उसके मन में एक अलग ही गंभीरता थी। साहूकार की बात रात भर उसके मन में घूमती रही। घर में थोड़ी राहत आई थी, लेकिन कर्ज का डर फिर सामने खड़ा था। उसने एक लोटे में पानी भरा, हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, अब जो भी है आपकी शरण में है, मेरे बच्चों की रक्षा करना। धीरे धीरे उसने जल चढ़ाया। उसकी आंखें बंद थी, मन पूरी तरह प्रार्थना में लगा था। उस दिन घर में बस 2 रोटियां बनी थी। उसने एक बच्चों के लिए रखी और दूसरी आधी करके अलग रख दी। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सावित्री बाहर आई तो देखा, इस बार एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसके कपड़े बहुत साधारण थे, चेहरा थका हुआ था। उसने धीरे से कहा, बेटी, सुबह से कुछ नहीं खाया। सावित्री ने बिना देर किए आधी रोटी उसके हाथ में रख दी। महिला ने रोटी ली, आंखों में सीधी नजर डालकर कहा, दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ गई। सावित्री कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसे लगा जैसे वही बात फिर किसी और के रूप में उसके सामने आई हो। दोपहर तक रामू खेत पर चला गया। सावित्री घर का काम कर रही थी कि तभी बाहर शोर सुनाई दिया। गांव के लोग कुएं के पास इकट्ठा थे। वह भी बाहर गई। वहां पता चला कि गांव के बड़े किसान की गाय रात से गायब थी और सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। कुछ देर बाद गांव के बाहर वाले रास्ते से आवाज आई कि गाय खेतों के पास मिल गई है। बड़े किसान ने लौटते समय रामू को देखा, जो खेत में काम कर रहा था। उसने रामू की मेहनत देखकर वही कहा, तुम रोज समय से आते हो, ईमानदारी से काम करते हो, कल से मेरे दूसरे खेत पर भी आ जाना। शाम को रामू घर लौटा तो उसके चेहरे पर फिर खुशी थी। उसने आते ही कहा, आज काम और बढ़ गया है। सावित्री ने भगवान का नाम लिया। उसे महसूस हुआ जैसे हर सोमवार कुछ न कुछ बदल रहा है। लेकिन उसी समय साहूकार खुद घर आ गया। उसकी आवाज हमेशा की तरह कठोर थी। उसने कहा, बहुत दिन हो गए, इस बार पैसे चाहिए। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा समय और दे दो। साहूकार ने घर के चारों तरफ देखा। उसकी नजर पीछे रखी अनाज की गठरी पर गई। वह बोला, लगता है अब घर में सामान आने लगा है। सावित्री चुप रही। साहूकार जाते जाते बोला, 3 दिन में इंतजाम कर लो। उसके जाते ही घर का माहौल फिर भारी हो गया।
रात को बच्चे सो गए, लेकिन सावित्री की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार सोच रही थी कि अभी जो थोड़ा सहारा मिला है वह कहीं फिर न छिन जाए। तभी बाहर से हल्की सी आवाज आई। दरवाजे के पास कोई जैसे धीरे से कुछ रख कर चला गया। सावित्री ने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था। उसने नीचे देखा तो एक छोटा मिट्टी का डिब्बा रखा था। वह उसे अंदर लाई। रामू भी उठ गया। दोनों ने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर कुछ चांदी के पुराने सिक्के रखे थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि ये किसने रखा है। सावित्री के मन में तुरंत वही बूढ़ा आदमी और वह बुजुर्ग महिला याद आने लगी। उसने धीरे से कहा, यह सब यूं ही नहीं हो रहा। रामू ने सिक्कों को हाथ में लिया और उसके मन में अभी भी एक सवाल था, आखिर कौन है जो बिना बताए हर बार मदद कर रहा है। रामू देर तक उन चांदी के सिक्कों को हाथ में लेकर देखता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और डर भी। उसने धीरे से कहा, सावित्री, कहीं ये किसी और का सामान तो नहीं? अगर किसी ने खोज लिया तो परेशानी हो जाएगी। सावित्री ने भी यही सोचा, इसलिए उसने तुरंत सिक्कों को कपड़े में बांधकर अलग रख दिया। उसने कहा, सुबह तक इंतजार करते हैं, अगर कोई पूछने आए तो वापस कर देंगे। रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन दोनों को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह होते ही सावित्री ने फिर आंगन साफ किया। अब उसके मन में पहले से ज्यादा श्रद्धा थी। उसने छोटे से दीपक में तेल डाला और शिव स्थान के सामने बैठ गई। हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ, जो भी हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, तो सही रास्ता दिखाएं। उस दिन उसने जल चढ़ाया तो मन बहुत शांत हो गया। गांव में सुबह से ही हलचल थी। लोग अपने अपने काम में लगे थे। रामू खेत जाने को तैयार हो रहा था कि तभी दरवाजे पर गांव के मुखिया आ गए। मुखिया ने आते ही कहा, रामू, कल रात बड़े मंदिर में सफाई का काम हुआ था। वहाँ से किसी ने बताया कि पुराने कमरे की मरम्मत करनी है। अगर तुम चाहो तो 2-3 दिन का काम और मिल सकता है। रामू ने तुरंत हामी भर दी। इतने दिनों बाद एक साथ कई जगह से काम मिलने लगा था। मुखिया के जाने के बाद सावित्री ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। दोपहर तक किसी ने भी सिक्कों के बारे में नहीं पूछा। शाम तक भी कोई खबर नहीं आई। तब रामू बोला, लगता है यह सच में किसी ने मदद के लिए रखा है। लेकिन सावित्री ने कहा, फिर भी जल्दबाजी मत करो, जब तक समझ न आए संभाल कर रखते हैं। शाम को जब रामू मंदिर से लौटा तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। उसने आते ही कहा, आज मंदिर के पीछे वाले कमरे की सफाई करते समय पुजारी जी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि आगे भी मंदिर के काम में मदद करनी होगी। सावित्री ने पूछा, फिर? रामू बोला, और जाते समय उन्होंने एक थैली दी। बोले, मंदिर में जो अनाज चढ़ा था उसमें से थोड़ा घर ले जाओ। सावित्री की आंखें भर आई। इतने दिनों बाद घर में अनाज थोड़ा बढ़ने लगा था। उस रात उसने बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे भी खुश थे। छोटा बेटा बोला, अम्मा, अब क्या रोज अच्छा खाना मिलेगा? सावित्री ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। अगली सुबह जब वह कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में वही बुजुर्ग महिला फिर दिखाई दी जिसने रोटी ली थी। इस बार सावित्री ने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, आप कहाँ रहती हैं? पहले कभी गांव में नहीं देखा। महिला हल्का मुस्कुराई और बोली, जहाँ विश्वास होता है वहाँ राह खुद बन जाती है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। सावित्री पीछे पीछे कुछ कदम चली, लेकिन मोड़ तक पहुँचते पहुँचते वह महिला कहीं दिखाई नहीं दी। सावित्री का मन धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई बात उसकी समझ से बाहर है। घर लौटकर उसने यह बात रामू को बताई। रामू भी कुछ देर चुप रहा। उसी समय दरवाजे पर फिर साहूकार का लड़का आया। उसने इस बार नरमी से कहा, बाबूजी ने कहलाया है, अगर थोड़ा थोड़ा करके देना चाहो तो भी चलेगा। रामू और सावित्री दोनों ने एक दूसरे को देखा। यह वही साहूकार था जो कभी बात तक नहीं सुनता था। सावित्री के मन में साफ हो गया कि कुछ बदल रहा है। शाम को उसने कपड़े में बांधे सिक्के निकाले। गिनती की तो उतने थे कि पहली किस्त आसानी से दी जा सके, लेकिन तभी उसकी नजर एक सिक्के पर पड़ी। उस पर हल्का सा त्रिशूल बना हुआ था। वह सिक्का हाथ में लेकर वह कुछ पल तक देखती रही। उसके होठों से धीरे से निकला,
महादेव। अब उसके मन में यह विश्वास और गहरा हो गया कि यह सब साधारण नहीं है। सावित्री ने त्रिशूल वाला सिक्का अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें कुछ पल तक उसी पर टिकी रहीं। इतने छोटे से निशान ने उसके मन में जैसे गहरी शांति भर दी। उसने धीरे से सिक्का माथे से लगा लिया और शिव स्थान के पास रख दिया। रामू ने कहा, कल सुबह साहूकार को पहली किस्त दे देंगे, जितना हो सकेगा धीरे धीरे बाकी भी चुका देंगे। अगली सुबह सावित्री जल्दी उठी। उसने रोज की तरह आंगन साफ किया, जल भरा और श्रद्धा से भगवान को जल चढ़ाया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी घबराहट नहीं थी, मन में भरोसा था। उसने बच्चों को तैयार किया और रामू के साथ साहूकार के घर जाने लगी। कपड़े में बंधे कुछ सिक्के और थोड़े पैसे उसने संभाल कर रखे। साहूकार के आंगन में पहुंचते ही दोनों ने नमस्ते की। साहूकार बाहर चारपाई पर बैठा था। उसने सिक्के देखे तो पहले ध्यान से उन्हें उल्टा पलटा कर देखने लगा, फिर बोला, इतने पुराने सिक्के कहाँ से मिले? रामू थोड़ा घबरा गया। उसने सीधी बात कही, घर के बाहर मिले थे, किसके हैं पता नहीं चला। साहूकार कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, जितना देना है दे दो, बाकी धीरे धीरे दे देना। यह सुनकर रामू को आश्चर्य हुआ। पहले यही आदमी बहुत कठोर बोलता था। घर लौटते समय सावित्री ने कहा, आज उसकी आवाज भी बदली हुई लग रही थी। रामू ने भी सिर हिलाया। दोपहर में सावित्री घर पर अकेली थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने कहा, मंदिर के पुजारी जी बुला रहे हैं। सावित्री तुरंत मंदिर पहुंची। वहां पुजारी जी ने देखा और बोले, बेटी, कल रात मंदिर में सफाई करते समय एक पुराना संदूक मिला है। उसमें कुछ पुराने कपड़े और बर्तन हैं। मंदिर में जरूरत नहीं है, तुम ले जाओ। सावित्री ने विनम्रता से मना किया, महाराज, और भी लोग होंगे जिनको जरूरत हो। पुजारी जी मुस्कुराए, जिसके भाग्य में होता है वही पाता है। सावित्री चुपचाप सामान लेकर घर आ गई। उसमें कुछ अच्छे बर्तन थे और बच्चों के लिए 2 छोटे कपड़े भी थे। शाम को जब रामू लौटा तो उसने सब देखा और कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाया। उसी रात गांव में तेज हवा चलने लगी। आसमान में बादल घिर गए। पुरानी छप्पर बार बार हिल रही थी। सावित्री डर गई कि कहीं पानी फिर घर में न आ जाए। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। छत से 2 जगह पानी टपकने लगा। रामू तुरंत बर्तन रखने लगा ताकि पानी इधर उधर न फैले। बच्चे माँ के पास सिमट गए। तभी बाहर से किसी ने आवाज दी, रामू, जल्दी बाहर आओ। रामू बाहर निकला तो देखा खेत वाले मालिक खड़े थे। उन्होंने कहा, मेरे गोदाम में पुरानी लकड़ियां और बांस रखे हैं, सुबह ले जाकर छप्पर ठीक कर लेना। बारिश के बीच भी वह बात कहकर चले गए। रामू वापस अंदर आया तो उसके चेहरे पर राहत थी। उसने कहा, लगता है इस बार छत भी ठीक हो जाएगी। रात गहरी हुई तो सावित्री की आंख लग गई। नींद में उसने एक अजीब सपना देखा। उसे लगा जैसे वही बूढ़ा आदमी मंदिर के सामने खड़ा है। उसके पीछे हल्की रोशनी है। उसने मुस्कुरा कर कहा, विश्वास बनाए रखना, सोमवार मत छोड़ना। सावित्री अचानक जाग गई। सुबह होने लगी थी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसका मन अब भी उसे सपने में अटका था। जब वह आंगन में आई तो उसने देखा शिव स्थान के पास रखा त्रिशूल वाला सिक्का हल्की चमक दे रहा था। वह कुछ पल तक उसे देखती रही, क्योंकि उसके मन में अब यह विश्वास और गहरा हो गया था कि कोई अदृश्य कृपा सच में उनके घर पर बनी हुई है। सावित्री कुछ देर तक उसी चमकते सिक्के को देखती रही। सुबह की हल्की धूप आंगन में उतर रही थी और शिव स्थान के पास रखा वह सिक्का अलग ही चमक दे रहा था। उसने धीरे से उसे उठाया, माथे से लगाया और फिर वापस वहीं रख दिया। उस दिन सोमवार नहीं था, फिर भी उसने मन से प्रार्थना की। अब उसकी आदत बन गई थी कि सुबह सबसे पहले भगवान को याद करे। रामू बाहर खड़ा छत की तरफ देख रहा था। बारिश से पुरानी छप्पर और कमजोर हो गई थी। उसने कहा, आज खेत वाले मालिक की लकड़ियां ले जाऊंगा, नहीं तो अगली बारिश में बहुत परेशानी होगी। थोड़ी देर बाद वह गांव के बाहर गया और 2 बांस, कुछ लकड़ियां और पुरानी टाट लेकर लौट आया। खेत वाले मालिक ने बिना पैसे लिए सब दे दिया था। रामू छत ठीक करने लगा। गांव के 2 लड़के भी मदद करने आ गए। पहले जो लोग बस दूर से देखते थे, अब अपने आप हाथ बटाने लगे थे।
सावित्री नीचे से चीजें पकड़ाती रही। उसके मन में बार बार यही आता कि कुछ दिन पहले तक कोई हाल नहीं पूछता था और अब लोग खुद मदद कर रहे हैं। दोपहर तक छत का बड़ा हिस्सा ठीक हो गया। उसी समय मंदिर के पुजारी जी फिर घर आए। उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। उन्होंने कहा, कल मंदिर में जो प्रसाद चढ़ा था उसमें से थोड़ा तुम्हारे बच्चों के लिए लाया हूँ। सावित्री ने आदर से पोटली ली। उसमें थोड़ा गुड़, चने और सूखा नारियल था। बच्चे बहुत खुश हो गए। पुजारी जी जाने लगे तो उनकी नजर शिव स्थान पर रखे त्रिशूल वाले सिक्के पर गई। वे कुछ पल रुक गए, फिर बोले, यह सिक्का कहाँ से मिला? सावित्री ने पूरी बात बताई। पुजारी जी ध्यान से सुनते रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, ऐसे निशान वाले सिक्के बहुत पुराने समय में मंदिरों में चढ़ाए जाते थे। आजकल बहुत कम मिलते हैं। सावित्री चुप हो गई। पुजारी जी ने जाते जाते कहा, इसे संभाल कर रखना। शाम को रामू खेत से लौटा तो उसके साथ गांव का मुखिया भी था। मुखिया ने आंगन में बैठते ही कहा, गांव के बाहर तालाब की सफाई का काम शुरू होना है। 2 हफ्ते तक मजदूरी मिलेगी। रामू तुम्हारा नाम भी लिख दिया है। रामू ने तुरंत धन्यवाद किया। इतने लगातार काम मिलने से अब घर में थोड़ा भरोसा आने लगा था। लेकिन उसी रात एक नई बात हुई। सावित्री ने देखा कि उसका बड़ा बेटा अचानक चुप हो गया है। उसका चेहरा गर्म लग रहा था। माथा छूकर देखा तो तेज बुखार था। बच्चा करवट बदलते हुए माँ को पकड़कर लेट गया। सावित्री घबरा गई। घर में दवा कुछ नहीं थी। रामू तुरंत गांव के वैद्य को बुलाने गया। वैद्य आए, नारी देखी और बोले, घबराओ मत, रात तक देखो, मैं जड़ी बूटी भेजता हूँ। रात लंबी लग रही थी। बच्चा बार बार करा रहा था। सावित्री उसके पास बैठी माथा सहला रही थी। उसने धीरे से भगवान को याद किया, भोलेनाथ यह दुख मत देना। रात के बीच में अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। नीचे एक छोटी पत्ती में कुछ हरी जड़ी रखी थी। रामू ने तुरंत वैद्य को दिखाया। वैद्य ने देखते ही कहा, अरे यही तो चाहिए थी, इससे बुखार जल्दी उतर जाएगा। उन्होंने जड़ी घिसकर बच्चे को दी। कुछ देर बाद बच्चे का शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगा। सावित्री की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। रामू बाहर आंगन में आ गया। उसने चारों तरफ देखा। रात शांत थी। दूर कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन दरवाजे के पास मिट्टी पर किसी के पैरों के हल्के निशान थे और उन निशानों के पास जैसे त्रिशूल का छोटा सा चिन्ह भी बना हुआ था। उसका मन भीतर तक हिल गया। उसने धीरे से सावित्री को आवाज दी। सावित्री बाहर आई। उसने भी झुककर निशान देखे। कुछ पल दोनों बिना बोले खड़े रहे। फिर सावित्री ने धीरे से कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे घर पर यह कृपा यूं ही नहीं हो रही। अंदर जाकर उसने बेटे का माथा छुआ। बुखार लगभग उतर चुका था। बच्चा आराम से सो रहा था। इतने दिनों बाद उसके चेहरे पर शांति थी। सुबह होते ही सावित्री ने आंगन साफ किया। उस दिन सोमवार था। उसने पहले से ज्यादा श्रद्धा के साथ जल भरा, शिव स्थान के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, भोलेनाथ आपने हर कठिन समय में सहारा दिया, अब बस यही कृपा बनी रहे। उसने जल चढ़ाया और फिर रोटी बनाई। इस बार घर में आटा थोड़ा अधिक था। उसने एक रोटी अलग रखी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर एक छोटा लड़का आया। उसके कपड़े पुराने थे। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ जी बहुत भूख लगी है। सावित्री ने मुस्कुराकर पूरी रोटी उसके हाथ में रख दी। बालक ने रोटी ली, उसकी तरफ देखा और बोला, जिस घर से भूखा खाली नहीं लौटता वहाँ बरकत कभी कम नहीं होती। इतना कहकर वह आगे बढ़ा। सावित्री उसे देखने लगी। उसके कदम कुछ दूर तक दिखाई दिए, फिर मोड़ के पास पहुंचकर वह नजरों से ओझल हो गया। दोपहर में रामू तालाब वाले काम से लौटा। उसके हाथ में मजदूरी के पैसे थे। उसने आते ही कहा, आज मुखिया जी ने कहा है कि आगे भी काम मिलता रहेगा, वह धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसी समय साहूकार खुद घर आया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने कहा, रामू जितना कर्ज बाकी है आराम से दे देना, जल्दी की जरूरत नहीं। रामू और सावित्री दोनों हैरान रह गए। साहूकार जाते जाते बोला, कभी कभी आदमी को भी नरमी सीखनी चाहिए। उसके जाने के बाद सावित्री ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। शाम को मंदिर में आरती थी। सावित्री पूरे परिवार के साथ वहां गई। पुजारी जी ने आरती के बाद सबको प्रसाद दिया। फिर उन्होंने कहा, सच्चे मन से किया गया छोटा काम भी जीवन बदल देता है।
सोमवार के दिन जल चढ़ाना और भूखे को भोजन देना बहुत बड़ा पुण्य है। यह सुनकर सावित्री की आंखें भर आई। वह घर लौटी तो सबसे पहले शिव स्थान के पास बैठ गई। उसने त्रिशूल वाला सिक्का उठाकर देखा। आज उसकी चमक पहले से भी साफ थी। उसने सिक्का वहीं रख दिया और बच्चों को अपने पास बुलाकर कहा, हम चाहे जैसे भी रहें, पर सोमवार को भगवान का जल और किसी भूखे का भोजन कभी नहीं छोड़ेंगे। दिन बीतते लगे। रामू को लगातार काम मिलने लगा। घर की छत पूरी तरह ठीक हो गई। साहूकार का कर्ज धीरे धीरे उतरने लगा। बच्चों के चेहरे पर डर की जगह हंसी आने लगी। गांव में लोग कहने लगे कि सावित्री के घर अब बरकत टिकने लगी है। लेकिन सावित्री जानती थी कि यह बरकत दो छोटे कामों से आई है, श्रद्धा से जल चढ़ाना और बिना सोचे समझे भूखे को रोटी देना। कई महीनों बाद एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर गांव के रास्ते पर दिखाई दिया। सावित्री तुरंत उसके पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, बाबा आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा अपना रास्ता खुद बना लेती है। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। सावित्री ने कुछ कदम पीछे चलना चाहा, लेकिन मोड़ तक पहुँचते पहुँचते वह कहीं दिखाई नहीं दिया। वह वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर शांति थी। घर लौटकर उसने दीपक जलाया और धीरे से कहा, हर हर महादेव। तभी हवा का हल्का झोंका आया और दीपक की लौ बिना बुझे और तेज हो गई। उस दिन के बाद सावित्री ने कभी सोमवार के वे दो काम नहीं छोड़े और उसके घर में फिर कभी पहले जैसी तंगी नहीं आई। प्रिय भक्तगणों, कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई छोटी सी भक्ति भी व्यर्थ नहीं जाती। जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमवार के दिन जल अर्पित करता है और भूखे को अन्न देता है, उसके घर में धीरे धीरे सुख, शांति और बरकत आने लगती है। भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। बस मन में विश्वास होना चाहिए और सेवा का भाव बना रहना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल शीतल साधना को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही भक्ति से भरी कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो बड़े भक्ति भाव के साथ बोलिए, हर हर महादेव।